हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला में। तो जैसा कि आज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के और फोड़ के रख देंगे बिल्कुल। तो देखिए कैसे करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन भैया एक साइंटिस्ट थे। न्यूटन क्या थे? न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। ये तो भाई सबको पता होगा कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। तो क्या हुआ कि एक बार एक फुटबॉल रखी थी। ये वैसे सच्ची कहानी नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। न्यूटन के पास एक फुटबॉल रखी थी और न्यूटन अपने गार्डन में घूम रहे थे। तो इनको एक फुटबॉल ये ए जगह पर रखी थी और इनका मन हुआ कि हम इसको बी जगह पर मूव कर दें। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि हम इससे बोलें कि न्यूटन ये फुटबॉल तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट चले जाओ। बट ऐसा कहाँ संभव हो सकता था। तो न्यूटन ने हार मानी और इस पर एक ये न्यूटन है, ये न्यूटन, इन्होंने हार मानी और इन्होंने अपने पैर से इस पर एक एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड करा। ठीक है, एक्सटर्नली अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड करा। ठीक है, तो ये फुटबॉल रोलिंग होते 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 यहाँ पर यानी कि बी पोजीशन पर पहुँच गई। ठीक है, रोलिंग होते होते कहाँ पहुँच गई? बी पोजीशन पर पहुँच गई। ठीक है, तो देखिए यही जो इस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना हुआ इतनी देर में, इसी को कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन Newton first law of motion says that if an object is at rest, it's to stay at rest. It tends to stay at rest. And if an object is in motion, if an object is in motion, it's tend to stay at motion. ठीक है, यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज दैट, आपको जो मेन चीज है वो ये याद रखनी है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट टेंड्स टू स्टे इन मोशन। ओके, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी कि वो रुका हुआ है, तो वो रुके ही रहने की कोशिश करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड ना करा जाए। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, यानी कि जैसे कि ये ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है। ठीक है, ये रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड नहीं करेंगे। समझ गए? ठीक है, तो हम इसकी एक एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डालेंगे अगली बार। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या है और इसके आगे देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ तक तो लिख दिया, अब हम लोगों को अपना फोर्स वाला पार्ट लिखना है। तो फोर्स वाले पार्ट के लिए लिखते हैं इसमें अनलेस it is compelled by externally applied unbalanced force। देखने में बहुत बड़ी डेफिनेशन लग रही होगी, बट एक बार समझ गए तो एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे, मतलब दिमाग में चढ़ जाएगा तुम्हारे। तुम एक बार में देखते ही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख दोगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ? कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स न लगाया जाए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, इस पर हमने एक्सटर्नली फोर्स अप्लाइड करा तो ये ऑब्जेक्ट मूव कंडीशन में आ गया। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन ही में रहने की कोशिश करेगा जब तक कोई इस पर मतलब
एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स करेगा तो ये रुक जाएगा, जाते जाते ये रुक जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यही कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देख लेते। तो एक एग्जाम्पल तो आपने देख ही लिया कि न्यूटन खड़े थे और न्यूटन ने सोचा कि वो फुटबॉल इधर से उधर आ जाए, बट वो फुटबॉल कहाँ हिलने वाली थी, तो न्यूटन ने हार मानी। न्यूटन ने हार मान ली और फिर जब उन्होंने एक एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स लगाया अपने पैरों से तो वो हिलने लगे, मतलब वो बॉल हिलकर दूसरी जगह चली गई, वो बॉल मोशन में आ गई, ठीक है। तो फिर न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। न्यूटन जा रहे थे अपने पिताजी के साथ गाड़ी पर बैठकर। ये न्यूटन के पिताजी की गाड़ी थी। न्यूटन के पिताजी यहाँ बैठे थे, न्यूटन यहाँ बैठे थे। न्यूटन अपने पिताजी के साथ जा रहे थे। आगे चलते 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 न्यूटन के पिताजी को एकदम से गाड़ी रोकनी पड़ी। तो न्यूटन के पिताजी का जो पैर वाला हिस्सा था वो तो पैर ही की जगह रहा और न्यूटन का भी पैर वाला हिस्सा वो पैर ही पर रहा, पैर जहाँ रखे थे वहीं रहा, बट उनका ये बॉडी वाला हिस्सा ये जो था वो आगे हो गया। तो आप लोगों के साथ भी कभी कभी हुआ होगा ये कि आप लोग गाड़ी से जा रहे होंगे अपने पापा के साथ या अपने कोई ब्रदर के साथ या सिस्टर के साथ। तो आप लोग, अगर आपकी सिस्टर ने ब्रेक मारी तो सिस्टर भी आगे चली जाती हैं और आप भी, बट आपके पैर नहीं जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके जो पूरी बॉडी का हिस्सा होता है वो यही सोचता है कि हम अपनी जगह रेस्ट ही पर रहें, बट उतना ज़्यादा एक्सटर्नली फोर्स होता है, अप्लाइड कर हो जाता है नेचुरली कि आप लोग आगे चले जाते हैं। और आपके साथ कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि अगर आप लोग अपने पापा के साथ कहीं जाने वाले हों और गाड़ी पर बैठे तो एकदम से जैसे पापा ने गाड़ी स्टार्ट करी तो आप लोग पीछे की ओर आ जाते हैं। यह भी इसीलिए होता है क्योंकि आप लोग रेस्ट पर होते हैं और आप यही सोचते हैं कि हम रेस्ट ही पर रहें, ओके। और ठीक है, तो समझ तो गए होंगे। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो, मतलब वन टॉपिक वीडियो चाहिए, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ आपने कहा तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आ जाए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा जिससे हमारा चैनल भी ग्रो कर जाए दूसरे चैनलों की तरह, ठीक है। और हम भी ट्रेंडिंग में आने लगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरे साथ ना करेंगे तो मैं आप लोगों का साथ और दूंगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस और बनाऊंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local